वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के वीक 4 के बारे में। अभी तक इससे पहले हमने 3 वीक आपको दिए हैं, वीक 1, 2 और 3। ये तीनों वीक आप देख लीजिएगा ताकि आपको अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स जो भी रिसेंटली न्यूज़ है वो आपको समझ में आ जाए। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें, और आप इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच कंट्री हैज वॉन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप। अभी किस देश ने 2016 का कबड्डी वर्ल्ड कप जीता? तो ये दोस्तों भारत ने जीता, और भारत ने किसको हराया? ईरान को। टोटल पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, 38:29। भारत ने 38 पॉइंट बनाए थे और उन्होंने केवल 29 पॉइंट बना पाए, जिस वजह से भारत के नाम पर यह खिताब हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किसने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रांड प्रिक्स जो है वो अपने नाम पर ये खिताब हासिल किया। तो ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब अपने नाम पर हासिल किया। और पूछा सकता है कि ये कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं? तो ये दोस्तों मर्सिडीज, ठीक है, ये मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली कि टॉम हेडन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एंटी वियतनाम बार एक्टिव ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन पूछा गया कि टॉम हेडन जो है ये बेसिकली इनको शांति का दूत भी कहा जाता था, और जो भी ये वियतनाम बार था उसके अगेंस्ट में ये थे। ओके, तो इनकी अभी डेथ हुई है, काफ़ी इमिनेंट थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के बिलोंग करते हैं? तो ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के रहने वाले थे। ओके, जो वियतनाम का 1960 का वार था वहां पर इन्होंने अपने कमेंट दिए थे, और ये एंटी वियतनाम वार के अगेंस्ट में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है, विच पुलिस फोर्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स 55th रेजिंग डे ऑन अक्टूबर 24th 2016। 24 अक्टूबर 2016 को भारत की कौन सी पुलिस फोर्स ने अपना 55वां रेजिंग डे, मतलब कि उभरता हुआ दिवस सेलिब्रेट किया है? 55th रेजिंग डे। तो ये दोस्तों किया है आईटीबीपी ने, तो इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसको हम कहते हैं आईटीबीपी। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, प्रेस्टिजियस यश भारती सम्मान जो है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है किस स्टेट का? अभी ये रिसेंटली दिया गया है नसरुद्दीन शाह के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेस्टिजियस यश भारती सम्मान जो है ये किस स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड होता है? उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट अवार्ड होता है। और अभी ये नसरुद्दीन शाह, आप नोट डाउन कर लें, नसरुद्दीन शाह को ये अवार्ड दिया गया। इनके साथ में 54 लोगों को साथ में दिया गया अवार्ड बेसिकली। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें दोस्तों 11 लाख रुपए की जो है प्राइज मनी होती है टोटल, और 50,000 रुपए इसकी पेंशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया, यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। हर एक वर्ष यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों आप नोट डाउन कर लें, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेसिकली क्या हुआ था इस दिन कि ये दिवस जो है एक एनिवर्सरी काइंड ऑफ के तौर पर होता है, जिस दिन यूएन चार्टर जो है वो फोर्स में आया था, ठीक है, यूएन चार्टर कम इनटू द फोर्स, ये एक तरह से रेगुलेशंस में आ गया था। और ये डेट क्या थी? 24 अक्टूबर 1945। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 1945। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया, इन अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेशन किया है भारत का दूसरा इको फ्रेंडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल एट हार्नी इन विच प्लेस? सूरत, राजकोट, बड़ोदरा और गांधीनगर। तो ये दोस्तों बड़ोदरा एयरपोर्ट पर ये बेसिकली इनॉग्रेशन किया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, लगभग 8,000 दिव्यांग जो लोग हैं, इनके लिए दोस्तों इन्होंने जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, इस तरह के एपरेटस जो हैं वो प्रोवाइड यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर कराएं। तो इको फ्रेंडली एयरपोर्ट ये सेकंड नंबर का है। और इससे पहले की बात करूँ तो पहला कौन सा है? कोची, पहला कोची है, और सेकंड आपका बड़ोदरा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया, नेम द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। आपको उस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम बताना है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्ड एट लिंकिंग स्मॉल टाउन्स इन द कंट्री विथ फ्लाइट्स एंड डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। इसमें कहा गया है कि ये बेसिकली पहले तो स्कीम समझनी होगी, कौन सी स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसका नाम आपको बताना है बेसिकली।
और ये स्कीम लॉन्च की गई है द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो उड्डयन मंत्रालय होता है उसके द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर अभी बेसिकली काम चल रहा है। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है? ये स्कीम का नाम रखा गया है उड़ान, UDAN। ठीक है, उड़ान इस रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम का नाम रखा गया है। ओके, अब आपको क्वेश्चन ये भी बनता है कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ये है कौन? ये दोस्तों नोट डाउन कर लें आप, अशोक गजपति राजू। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, अशोक गजपति राजू। ठीक है, आपसे यहीं से क्वेश्चंस पूछ सकता है। और बेसिकली क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह से हो सकता है, लेकिन अगर आपको न्यूज की बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम है तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस हिट कर सकते हैं। ओके, और ये जो स्कीम टारगेट कब तक की गई है? 2020, मतलब 2022 तक इस स्कीम को टारगेट किया गया है कि जो टिकट का वॉल्यूम है वो अभी 80 मिलियन है। ठीक है, अराउंड मानिए तो 80 मिलियन से लेकर ये कितना आपका पहुंच जाएगा? ये आपका पहुंच जाएगा 300 मिलियन तक। ये बेसिकली एक पैरामीटर सेट किया गया है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ऑन 21 अक्टूबर साइंड अ USD 650 मिलियन, मतलब भारत ने 21 अक्टूबर को 650 मिलियन US डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये साइन किया है? किस लिए? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थर्ड। ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये थर्ड नंबर का बनाने के लिए। तो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के साथ में साइंड हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है। और टोटल अमाउंट कितना है? 650 मिलियन डॉलर। ये आपसे क्वेश्चंस एक लाइन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है यूनियन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी। तो पहले तो आप इस मंत्रालय को हैंडल करते हैं, इनका नाम नोट डाउन कर लें। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है कौशल महोत्सव का, और ये किस राज्य में बेसिकली कौशल महोत्सव हो रहा है? तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहाँ पर? बनारस में, वाराणसी में ये महोत्सव बेसिकली हो रहा है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है? कौशल महोत्सव है। ठीक है, तो ये यूनियन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर इसका बेसिक मोटो क्या है? बेसिक मोटो दोस्तों ये है कि ये एक तरह की प्लेसमेंट ड्राइव है जो भी युवा है उनके लिए, और ये जो आपका स्किल इंडिया का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये ड्राइव आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन SMEs जर्नलिस्ट हु हैज डाइड रिसेंटली इन गुवाहाटी? ही वॉज ऑल्सो एन एडवाइजर ऑफ द बेनाकुलर डेली दैनिक प्रतिदिन। इस दैनिक प्रतिदिन के ये एक एडवाइज़र के तौर पर भी काम करते थे, और मतलब काफ़ी दिग्गज थे, असम के जर्नलिस्ट थे। ये अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो आपको इनका नाम बताना है। ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों तिलक हजारिका। ये नाम नोट डाउन कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो एमिनेंट पर्सनस हैं जिनकी डेथ हुई है 95 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हुआ है बेसिकली, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक चीज़ और साथ में बताना चाहूँगा, जो हजारिका जी थे ये एक जो वहाँ की पॉपुलर वीकली न्यूज़पेपर आता है असम का, उसका नाम आप नोट डाउन कर लें, सादिन और असम बोनी। इसके ये एडिटर के तौर पर भी काम करते थे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सादिन कहाँ की पत्रिका है? असम की पत्रिका है, या असम बानी ये भी असम की पत्रिका है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड द आदिवासी विल नॉट डांस। ये बुक का नाम है आदिवासी विल नॉट डांस, हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू प्राइज 2016। ये दोस्तों हिंदू प्राइज 2016 के लिए इसको नॉमिनेट कर दिया गया है, लिस्टेड हो चुकी है। तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है सलमान रुश्दी, हंस शोभेंद्र शेखर, डॉक्टर कशिश खुराना रिसर्चर, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है हंस सोमेंद्र शेखर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने ये बुक बेसिकली लिखी है, और इस बुक को हिंदू प्राइज 2000 के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या, इस बुक में जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली जो आपका झारखंड का स्क्वालेट टाउन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है ट्राई ने अभी रिकमेंड किया है कि 3050 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी, किस पर? एयरटेल पर, वोडाफोन पर, आइडिया पर। तो ये तो जनरल न्यूज हो गई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि ट्राई है क्या और इसके चेयरमैन
है कौन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ट्राई एक ऐसी संस्था है दोस्तों, इसको हम कहेंगे टेलीफोन रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टी फॉर टेलीफोन, आर फॉर रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई एक ऐसी संस्था है जो भी कम्युनिकेशन के जो मोड्स हैं, जैसे कि टेलीफोन से जो कॉल वगैरह करते हैं, इनके ऊपर इनकी रेगुलरिटी बॉडी में कह सकता हूँ, जैसे एयरटेल, वोडाफोन और ये जो आपके टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर जो नकेल कसने के लिए कि ये यूजर से मनमाने पैसे ना ले, मनमाने टैरिफ, तो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग सेट होता है, ट्राई की गाइडलाइंस को ये सब फॉलो करते हैं। ओके, तो ट्राई के आपसे पूछा सकता है कि चेयरमैन कौन है, ये है दोस्तों RS शर्मा जी, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो रिलायंस जो की कनेक्टिविटी है उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब कि उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ट्राई ने क्या किया है कि 3050 रुपये का जो पेनाल्टी है वो इन पर लगाया है, क्योंकि ये लोग रिलायंस जियो के नेटवर्क को कनेक्ट होने में कुछ तरह का डिस्टर्बेंस इनके साइड से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है मोनपा ट्राइब्स जो है ये किस स्टेट के से बिलोंग करते हैं। देखो, मोनपा ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आपका क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकता है। देखो, ट्राइब्स क्या होते हैं, ट्राइब्स होते हैं जो आदिवासी, जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। ओके, तो मोनपा ट्राइब्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स हैं। अब ये न्यूज आई तो आई क्यों, न्यूज इसलिए आई कि दोस्तों एक 3 दिन का 3 डे का एक फेयर है जिसको हम कहेंगे तवांग फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है तवांग फेस्टिवल, ठीक है। तो ये तवांग फेस्टिवल है, ये स्टार्ट हो चुका है और ये कहां पर हुआ है, तवांग टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तवांग टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो जो मोनपा ट्राइब्स के लोग हैं ये क्या करते हैं, अपना नया साल बेसिकली जो इनका न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है इसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको भी एक वर्ड का नाम दिया गया है, वो नाम नोट डाउन कर लें, इसको कहा जाता है लोजर, LOSAR, लोजर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। तो जो मोनपा ट्राइब्स के लोग हैं या तो लोजर हम इसको कहेंगे या फिर न्यू ईयर फेस्टिवल्स जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो होता है तवांग डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपकमिंग न्यू ईयर के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 4 डे लॉन्ग फर्स्ट नेशनल ट्राइबल कार्निवल 2016 इन विच प्लेस। तो ये दोस्तों कहां पर किया है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो नेशनल कार्निवल ट्राइब जो है, नेशनल ट्राइबल कार्निवल जो है वो कहां पर इनोग्रेशन किया, इसका इनोग्रेशन कहां पर किया, तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो भी म्यूजिक है, लाइव म्यूजिक और डांस, इस तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी, ओके। डिफरेंट क्राफ्ट्स, फैशन शोज और जो बुक फेयर, पैनल डिस्कशंस या फिर परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इस कार्निवल की पार्ट बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्विस विच वाज लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली फॉर क्वार्टरली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, जिसको हम TDS कहते हैं, कि आप कहते हैं TDS हमारा कट गया, तो TDS के लिए, टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज के लिए इन्होंने एक बेसिकली सर्विस लॉन्च की है, उस सर्विस का नाम बताना है अरुण जेटली जी ने। तो ये सर्विस का क्या नाम है, सर्विस का दोस्तों नाम है, ये है SMS अलर्ट सर्विस, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। अब जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इनका जो भी टैक्स डिडक्ट करता है, लगभग आप अगर मैं बात करूं कि जो लगभग गवर्नमेंट और जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग बात करूं 2.5 करोड़, ठीक है। तो इनको क्या होगा, SMS के थ्रू जो इनका TDS कटता है उसकी इन्फॉर्मेशन इन तक आ जाएगी, ओके। और ये टैक्स पेयर्स जो नॉन सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, इनके लिए भी बहुत जल्दी ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच गैस हैज अटेंड ग्लोबली एवरेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर रीच 400 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसी कौन सी गैस है जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो 400 पार्ट्स पर मिलियन हो चुके हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन 2015 से 2016 के बीच में आपको उस गैस का नाम भी बताना है। तो ये दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये है, ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो आंकड़ा किसने दिया है, ये दोस्तों दिया है कि CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये किसने कहा है, ये कहा है WMO ने। तो WMO क्या है, ये मौसम विभाग की जो जानकारी देता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है,
ठीक है, इसको हम कहेंगे बर्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको वेदर की रिपोर्ट्स ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं? WMO के द्वारा, ठीक है, बर्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसने कहा है कि CO2 का जो एमिशंस है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स में बढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, JKHRC। अब देखो JKHRC का ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है वो उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात हो रही है, JK दैट मीन्स जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का अभी ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? ये दोस्तों बनाया आपको गया है बिलाल नजकी को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ये चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के, इनको बेसिकली स्टेट ह्यूमन राइट्स कॉरपोरेशन का, अब इनको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है कि इंडियन बॉर्न राजीव मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच फंड फाउंडेड by the SoftBank Corporation and the Japanese Group in October 2016। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय मूल के राजीव मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है, हेड बनाया गया है, जो सॉफ्टबैंक का एक वेंचर है उसका हेड बनाया गया है, सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन का। ठीक है, और तो आपको इनका बेसिकली इस वेंचर का नाम बताना है कि कौन सा जो फंड है उसका इनको, जो किसके द्वारा फंडेड है, सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन के द्वारा, तो उसका इनको ये हेड बनाया गया है। तो ये दोस्तों सॉफ्टबैंक विजन फंड है। ठीक है, कौन सा फंड है? सॉफ्टबैंक विजन फंड है, ये आप नोट डाउन भी कर लें साथ में, इसका इनको हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ थी, कि इसमें कहा गया है विच टाटा ग्रुप चेयरमैन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड रतन टाटा इज द इंटरिम चेयरमैन फॉर अपकमिंग 4 मंथ। मतलब टाटा ने अपने आप चेयरमैन को हटा दिया गया है, और वह फेमस थे साइरस पोलंजी मिस्त्री, जिनको हम साइरस मिस्त्री भी कहते हैं। तो अब ये सारे पदों से इनको इस्तीफा दे दिया गया है जहाँ जहाँ के चेयरमैन थे। अब टाटा के जो एंटरिम चेयरमैन वो कौन होंगे? ये होंगे दोस्तों आपके रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा अभी थोड़े दिन तक कार्यभार संभालेंगे जब तक कि नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट US ऑथर टू विन द मैन बुकर प्राइज विच with his man Booker एशियल सटायर द सेल आउट। देखो इनकी एक बहुत अच्छी सटायर बुक है जिसका नाम है द सेल आउट। सेल आउट के लिए इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऑथर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे आ सकता है। तो इनका नाम है पॉल बेटी। ठीक है, पॉल बेटी को मैन बुकर प्राइज दिया गया है। 100% बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेगा आपका। ओके, इनकी बुक पूछी जाएगी तो द सेल आउट के लिए इनको ये बेसिकली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा है AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो की एंट्री जिसका नाम है डायरी ऑफ अ टाइगर, इसने पहला प्राइज जीता है इन द कम्युनिटी सर्विस अनाउंसमेंट कैटेगरी। जो कम्युनिटी सर्विस अनाउंसमेंट कैटेगरी है उसके अंतर्गत इनको ये फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी ये एंट्री है। ठीक है, डायरी ऑफ अ टाइगर के नाम से। ओके, तो आपको ये बताना है कि जो ये अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड जो है ये कौन सा अवार्ड इनको बेसिकली दिया गया है। तो इनकी पहली एंट्री के लिए कम्युनिटी सर्विस अनाउंसमेंट कैटेगरी के अंतर्गत कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड, ऑप्शन नंबर 2, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द मिस्टर एशिया टाइटल फ्रॉम इंडिया। मिस्टर एशिया टाइटल जो है भारत की ओर से ये किसको दिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये जी बालाकृष्णा को दिया गया। ओके, जी बालाकृष्णा को मिस्टर एशिया का जो प्राइज़ है ये 25 वर्ष के हैं, इनको मिस्टर एशिया टाइटल के किताब से नवाजा गया। कहाँ पर? फिलीपींस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें कहा गया है PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ऊर्जा गंगा 1500 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा गंगा है क्या? ये ऊर्जा गंगा एक 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल कॉस्टिंग कितनी जा रही है? 51,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये जो पाइप डाली जा रही है कुकिंग गैस को बेसिकली इसमें
ट्रेवल किया जाएगा, ठीक है। और ये किस जगह के रेजिडेंट्स हैं जिनको 2 साल के अंदर इस तरह की सर्विसेज जो हैं ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो दोस्तों ये हो रहा है किसके लिए, बनारस के लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, ये थी इनकी बनारस। जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो इन्होंने बनारस से भी चुनाव लड़ा था और गुजरात से भी लड़ा था। तो अल्टीमेटली इन्होंने सीट कहाँ की छोड़ दी थी, गुजरात की, और ये बनारस की सीट अभी भी इनके पास में है। ओके, तो ये चीज़ें बनारस में इंप्लीमेंट होने वाली हैं, ऊर्जा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 190 कैटेगरीज। 190 देशों में भारत की कौन सी रैंक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ दीज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है 2016, इसमें भारत की 190 देशों में कौन सी रैंक है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो दोस्तों भारत की रैंक है 130 नंबर की। डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कार्लोस अल्बर्टो, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये एक लेजेंडरी फुटबॉलर थे। आपको बताना है किस देश से ये बेसिकली बिलोंग करते थे। दोस्तों ब्राज़ील में काफ़ी अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स निकले हुए भी हैं। ओके, तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि मित्र शक्ति 2016, देखो मित्र शक्ति 2016 ये एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये किन 2 देशों के बीच में कंडक्ट हुई। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका, इन 2 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट हुई। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए होता है, तो ये मेन फोकस यही था इस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जाए उसके ऊपर ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कहा गया है FIH अपॉइंटेड जैसन मैक्रेशन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि FIH है क्या। ये दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसको हम कहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसने अभी जैसन मैक्रेशन को अपॉइंट किया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये दोस्तों न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है। किस कंट्री से हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, अब इनको CEO बना दिया गया किसका, FIH का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED। आपने ED का नाम सुना है। आप देखते हैं कोई भी जो इकोनॉमिकल हेराफेरी करता है, मतलब कि उसने पैसों की गड़बड़ी की या फिर बहुत सारा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर केसेस चल रहे हैं, या फिर उसने बेसिकली पैसों के लेन देन में कुछ हेराफेरी बड़े लेवल पर की है, तो ED उसको सम्मन भेजती है। आप देखते हैं कि ED ने विजय माल्या को सम्मन भेजा, या ED ने करुणा जो हमारे कॉमनवेल्थ स्कैम्स में थे उनको सम्मन भेजा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाते हैं। तो ED के अभी बेसिकली किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर के तौर पर, तो ये दोस्तों करनाल सिंह को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और अगर ये जो हमारा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का ये पार्ट होता है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फिनांस का पार्ट है ये बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रवर्तन निर्देशालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। भारत की ओर से जो राजनायिक के तौर पर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये किसको किया गया, डॉक्टर अजय M गोडने। तो ये आप नोट डाउन कर लें, डॉक्टर M गोडने, डॉक्टर M अजय गोडने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन GSMA, ठीक है। तो ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन GSMA का अभी ये किसको अपॉइंट किया गया है, नया चेयरमैन, ठीक है। तो ये नया चेयरमैन जो है ये अपॉइंट किया गया है सुनील मित्तल जी को। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, सुनील मित्तल को नया चेयरमैन बेसिकली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है राज बेगम हु रिसेंटली पास्ड अवे, इनकी रिसेंटली जल्दी में ही डेथ हुई है, वॉज द लेजेंडरी सिंगर ऑफ विच स्टेट। और ये किस राज्य से बिलोंग करती थी, किस राज्य की ये बहुत अच्छी एक कलाकार के तौर पर जानी जाती थी। ओके, तो ये है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये नाम नोट डाउन कर लो। और 89 मतलब कि 89 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व ईयर 2017 एज अ गरीब कल्याण वर्ष। ऐसा कौन सा राज्य सरकार है जो 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर अब मनाने वाली है। ओके, तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा, हरियाणा ने ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। वैसे ये कहते हैं कि हमारी जो खट्टर जो है जाति नहीं लगाई जाए, केवल मेरा नाम मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल के नाम से मुझे बुलाया जाए। ओके, ऐसा इनका मानना है कि खट्टर मेरी कोई जात नहीं है, मैं मनोहर लाल ही ठीक हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच जुडिशियल कमेटी ऑन वन रैंक वन पेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा सकता है। इसमें कहा गया कि ऐसी कौन सी जुडिशियल कमेटी है जिसने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट की है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा सकता है। ये दोस्तों एल नरसिम्हा रेड्डी कमेटी है। कौन सी कमेटी है, एल नरसिम्हा रेड्डी कमेटी, ये आप नोट डाउन कर लें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप तक और भी आएंगे। तो आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा की वीडियोस को दोस्तों देखते रहें। करंट अफेयर्स डेली हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके टाइम टू टाइम पर अपलोड होते रहें। और साथ में आप इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारा पेज जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेंचर के बारे में बताएं, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन वीडियोज़ के थ्रू अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।